Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. So आज के वीडियो के अंदर मैं कैपिटल गेन को आगे कंटिन्यू करूंगा. कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस हिसाब से होता है. बहुत इजी है. सिर्फ आपको जल्दी से जल्दी प्रोविजन को समझने की जरूरत है और कैलकुलेशन बस अप्लाई करने की जरूरत. जल्दी से जल्दी बता देता हूँ. मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है. फिर उसके बाद मैंने बताया था टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. ये दोनों एसेट होती है. ये दोनों चीज मैंने बताई थी क्या होती है. 12 महीने, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स. फिर उसके बाद मैंने प्रोफोर्मास भी बताए थे. प्रोफोर्मा भी इंपॉर्टेंट है. प्रोफोर्मा आपको याद रखना जरूरी है. प्रोफोर्मा किस टाइप के थे, अगर शॉर्ट टर्म है तो सेल कंसिडरेशन के अंदर से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करो. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग साइड के सेल कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करो. फिर उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों चीज माइनस करो. सिंपल है. इतनी चीजें आपको रखना बहुत ही जरूरी है. डन. चलो आगे बढ़ते हैं, सम करते हैं. यहाँ पे जो सम दिया है वो पहले कंटिन्यू करते हैं. देखो उन्होंने क्या बोला है. एन एसएससी हैड परचेज हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी उसने कब परचेज की थी, 2007-8 में. 7-8 में परचेज की थी फॉर 4,77,300. ठीक है. एंड हैड सोल्ड इट फॉर 40 lakhs इन 2021-22. 21-22 में बेच दी. देखो यहाँ पे सिंपल करना है. कब परचेस की थी भाई, 7-8 में परचेस की थी. ठीक है. तब से लेकर कब सेल की हमने, 21-22 में सेल की. मतलब ऑलमोस्ट 10 साल से भी ऊपर हो गया. और लैंड एंड बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी किस में जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग में जाता है. लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी कैटेगरी में था, 24 मंथ्स वाली कैटेगरी में था. तो 24 मंथ से लेस देन है या मोर देन है होल्डिंग पीरियड, अरे 10 साल से भी ऊपर है तो होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ्स है. तो सिंपल सिंपल है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पैसे फाइंड आउट करते हैं. कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फाइंड आउट करेंगे. उन्होंने बोला है कंप्यूटर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. मैं तो सिंपल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फाइंड आउट करवा देता हूँ. बहुत ही सिंपल है. देखो लॉजिकली अपना दिमाग दौड़ाना, ये सब सारी चीजें करने से कोई मतलब नहीं है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. पहले सबसे पहले क्या लिखना है, सेल कंसीडरेशन. सेल कंसीडरेशन है कितना, 40 लाख रुपए में बेचा ना. हाँ ठीक है भाई, 40 लाख रुपए लिख दो. 40 लाख रुपए लिख दिए. हाँ. फिर उसके बाद उसके अंदर से लेस करो ट्रांसफर एक्सपेंस. कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस किया है क्या, अगर किया होता तो माइनस कर देते, नहीं किया है तो मैं डैश कर देता हूँ कि भाई कोई चीज है नहीं, होता तो माइनस कर देता मैं. ठीक है. फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा. जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है. लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ COA. अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल है. बहुत ही सिंपल है. देखो आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, अभी भी बता रहा हूँ. आपके लिए हो जाएगा 2022-23 प्रीवियस ईयर. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2022-23. असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2023-24. ठीक है. ये आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा. तो मैं करंटली ऐसा मान के चल रहा हूँ 2022-23 में उन्होंने सेल किया होगा, इसकी जगह पे 2022-23 है ऐसा मान लो करंटली. क्या इसकी जगह पे 2022-23 है कि उन्होंने बेचा है कब, 2022-23 में बेचा है, तो भी लॉन्ग टर्म ही हो जाएगा. ठीक है. कैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक बार ही देख लो कैसे फाइंड आउट करना है. जितने रुपए में आपने परचेस किया ना वो लिखो, 4,77,300 मल्टीप्लाई बाय 4,77,300 मल्टीप्लाई बाय जिस साल में आपने सेल किया. आपको क्या चाहिए, आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्स चाहिए. ये ऐसा कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का ये बड़ा सा एक टेबल होता है जो 2001 से स्टार्ट हुआ है, 100 से. क्या 2001 से स्टार्ट हुआ है 100 से. आपको एग्जामिनेशन में इसके फिगर देंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में सारे फिगर्स आपको दे देंगे. तो आपको क्या करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको फाइंड आउट करना है. तो पहले जितने रुपए में आपने एक्वायर किया, जितने रुपए में आपने परचेस किया पहले वो लिख दो. मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करो जिस साल में आपने बेचा है. तो करंटली करंटली 331 है ये, यहाँ पे 2021-22 लिखा है. मैं आपको बोल देता हूँ, ये आपको बता देता हूँ, 2022-23 का 331 है. क्या 2022-23 का आपका जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स है वो 331 है. ठीक है. तो न्यूमरेटर में 331 लिख दो. जिस साल में आपने बेचा है 331 वो न्यूमरेटर में लिखो, डिवाइडेड बाय जिस साल में आपने परचेस किया है उसका इंडेक्स लिखो. किस साल में परचेस किया था, देखो यहाँ पे भाई 7-8 में परचेस किया था उसने, 7-8 में परचेस किया था.
तो 2007-8 का इंडेक्स क्या है, ये रहा 129। हाँ तो 129 डिनोमिनेटर में लिख दो, बस इतना करना है। तो कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कर दो, पहले जितने रुपए में परचेस किया वो लिखो, मल्टीप्लाई बाय जिस साल में सेल लिखा, सेल किया वो न्यूमरेटर में उसका इंडेक्स लिख दो, डिवाइड बाय जिस साल में परचेस किया था उसका इंडेक्स डिनोमिनेटर में लिख दो, दैट्स इट, उतना ही करना है। तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 4,77,300 मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइडेड बाय 129, दैट वुड बी 12,24,700। 12,24,700 रुपीज वुड बी डिडक्टेड, ये डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12,24,700 वुड बी डिडक्टेड, ये आपका डिडक्ट हो जाएगा, दैट्स इट, इससे ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हालांकि खत्म हो गया, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, पर अगर इससे आगे एक और चीज हो सकती है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कुछ खर्चा किया हो सकता है ना, तो उन्होंने ये भी बोला है, देखो नीचे, assume that in illustration 3 the house acquired in 2007-8 for 4,77,300 was a house with construction on the ground floor only and the SSG had constructed first floor on 2008-9, मतलब 8-9 में एक और खर्चा किया था, एक फर्स्ट फ्लोर बनाया, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गया। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको क्या करना पड़ता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो कर देते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी सेम ही होता है, इंडेक्स COI, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या करना है, सिंपल सिंपल, कितना खर्चा किया भाई उन्होंने, 1,60,975 का खर्चा किया, लिख दो 1,60,975 रुपीज का खर्चा किया, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई करो, कौन सी साल में अपने सेल किया, कौन से साल में सेल किया, 331 भाई, अभी मैंने बताया 331 ये रहा, 2022-23 में 331 आपका इंडेक्स, जिस साल में सेल किया उस साल न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में जिस साल में आपने खर्चा किया था, किस साल में खर्चा किया था, 2008-9 में, 8-9 में खर्चा किया था, तो 8-9 का इंडेक्स नंबर कितना है, 137, 137 लिख दो, तो 1,60,975 मल्टीप्लाई बाई 331 डिवाइडेड बाई 137, दैट वुड बी 3,88,925, 3,88,925 माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपका क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इतना ही करना है आपको। 40 लाख में से माइनस कर देते, 12,24,700 माइनस 38,08,925, तो ये आपका कैपिटल गेन आ गया। दैट्स इट, दिस इज योर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। देखो अगर शॉर्ट टर्म होता तो इंडेक्स करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो कॉस्ट होता ना वही मैं डायरेक्टली माइनस कर देता, बस इतना फर्क है, ठीक है। अगर कॉस्ट होता तो इंडेक्स करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम्पशन समझाऊंगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ इसके ऊपर पूरा टैक्स आ जाएगा, तो अगर टैक्स ना देना हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है, तो वो एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन के लिए सिर्फ 3 ही सेक्शन आपको काम की है, वो यहाँ पे बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में वो बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाली है सेक्शंस, नेक्स्ट वीडियो छोड़ना मत, अभी भी बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन में काम आएगा। सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC एंड सेक्शन 54F, ये 3 ही सेक्शन है जो आपको काम आएगा सेक्शन एग्जामिनेशन के अंदर, ये तीनों सेक्शन में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाने वाला हूँ। तो प्लीज बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर, पहले ये दोनों लेक्चर अच्छे से समझ लेना, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझने में और भी इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, जितने वीडियोस लाइक हो रहे हैं, जितने वीडियो आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लाइक्स आप करोगे उतना मुझे लगेगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूंगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, आई विल कीप सपोर्टिंग यू गाइस टू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।